स्टूडेंट्स, उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक लिक्विड है, हम इसको एक टेम्परेचर मुहैया करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर, अब इस लिक्विड के वेपर्स बने, ये वेपर्स जो है लिक्विड पर प्रेशर लगाते हैं, जो प्रेशर लगाते हैं उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। हम एक ख़ास टेम्परेचर पर पहुंचते हैं जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर हवा के एक्सटर्नल प्रेशर या हवा के प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे पानी जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो 100 पर पानी का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर है 200 mmHg, जबकि इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर 25 mmHg, जबकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वेपर प्रेशर होता है 5 mmHg। फैक्टर्स वेपर प्रेशर पर कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती है? पहली चीज़ होती है नेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड किस नेचर का है? हमने पहले भी डिस्कस किया था, लिक्विड या तो पोलर होते हैं या नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं। The polar liquid have high boiling point than that of non-polar liquid because polar liquid have strong intermolecular forces। जो polar liquids होते हैं उनके मालिकुलों के दरमियान क़ुव्वत कशिश बहुत ज़्यादा होती है, यानी इंटरमालिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा। जबकि नॉन पोलर लिक्विड उनके दरमियान में फोर्स और अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। दूसरी चीज़ जो बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होती है वो इंटरमालिकुलर फोर्सेस, मालिकुलों के दरमियान फोर्सेस। इंटरमालिकुलर फोर्सेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर इंटरमालिकुलर फोर्सेस बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। सब्सटेंसेस हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। वो सब्सटेंसेस जिनका जो है वो स्ट्रॉन्ग मजबूत इंटरमालिकुलर फोर्सेस, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, हीट टेम्परेचर ज़्यादा देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। बनिस्बत उन सब्सटेंसेस का जिनके अंदर वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमालिकुलर्स का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज सच लिक्विड अटेन अ लेवल ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू, क्योंकि इन हाई टेम्परेचर पे इन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल जो है वो हो जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट पर तीसरा जो फैक्टर असरअंदाज होता है वो है एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट का अनुसार बाहर के प्रेशर पर होता है, यानी फजा के प्रेशर पर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर इन सच अ वे इट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर एंड वाइस वर्सा। यानी बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार एक्सटर्नल प्रेशर पर है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल फजा का प्रेशर कम हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में भी हम एक्सटर्नल प्रेशर को यूटिलाइज करते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है।